भारत रत्न गायिका लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। लता मंगेशकर को कोरोना और निमोनिया के चलते 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर पूरा देश दुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत देश की कई बड़ी हस्तियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लता दीदी के निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि मैं शब्दों की पीड़ा से परे हूं। लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। लता दीदी के जाने से देश में एक ऐसा खालीपन हुआ है जिसे भरा नहीं जा सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके लता दीदी को श्रद्धांजलि दी। शाह ने लिखा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि समय समय पर मुझे लता दीदी का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट किया और लिखा कि लता दीदी का निधन न सिर्फ मेरे लिए बल्कि लाखों लोगों के लिए दिल तोड़ने वाला है। उनके द्वारा गाए गए अलग अलग गानों में भारत की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलती है, जिन्होंने पीढ़ियों की भावनाओं को सामने रखा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा कि स्वर कोकिला भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी का निधन अत्यंत दुखद और कला जगत की अपूर्णीय क्षति है। उधर महाराष्ट्र से आने वाले और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि दी। लता मंगेशकर जी का निधन देश को रुलाया है। वो भारत रत्न थी, हमारे सबके दिलों में बसती थी। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने में वो एक प्रमुख कलाकार थी। उनके जाने का सबको बहुत दुख होता है। वो देशभक्त भी थी। मराठी भाषा, सभी भारतीय भाषाएं और उसके साथ साथ इतिहास पर भी उसका खास अध्ययन था। उनको हमारी विनम्र श्रद्धांजलि हमेशा याद रहेगी। लता और हमारे साथ रहेगी उनके संगीत से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके लता मंगेशकर के निधन पर दुख व्यक्त किया। राहुल गांधी ने लिखा, वो दशकों तक देश की सबसे चहेती आवाज बनी रही। उनकी आवाज अमर है और हमेशा उनके फैंस के कानों में गूंजती रहेगी। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था। उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। राजनेताओं के साथ खेल जगत से जुड़े लोगों ने भी लता दीदी के निधन पर दुख व्यक्त किया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। विराट कोहली ने लिखा कि लता दीदी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उनकी आवाज ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लाखों लोगों के दिल को छुआ है। उधर कुमार विश्वास ने भी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी और लिखा, स्वरलोक की मां सुरलोक की महायात्रा के लिए प्रस्थान कर गई।